ओम शांति विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दशहरा को चाहे हम तो त्योहार के रूप में मना लें या उसका सही अर्थ समझ लें, लेकिन सचमुच आज ज़रूरत है इसके पीछे का आध्यात्मिक अर्थ समझने का। तो हमारे शास्त्रों में दशहरा त्योहार के रूप में वर्णित है, पर यह सारी मानव जाति के लिए एक मैसेज है कि हर मनुष्य आत्मा के अंदर दो प्रकार की प्रवृत्ति होती है, एक आसुरी और एक दैवीय। तो बच्चा जब जन्म लेता है तब उसको स्कूल में शिक्षाप्रद कहानियों द्वारा उसके दैवीय गुणों को जगाया जाता है, ताकि वह जीवन में खुद भी खुश रहे और दूसरों को भी खुश रखे। और पहले के समय में भी राजा महाराजा भी अपने बच्चों को गुरुओं के आश्रम में भेजते थे, ताकि उनके बच्चे भी अपने दैवीय गुणों को जगा सके, हर प्रकार का ज्ञान प्राप्त कर सके, सत्कर्म करने का सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सके, क्योंकि हमारा पूरा जीवन हमारे कर्मों पर आधारित होता है। कर्मों के आधार पर ही हमारा भाग्य बनता और बिगड़ता है। इसीलिए हमारे बड़े हमेशा कहते हैं कि अच्छी संगति करो, क्योंकि जैसी संगति हम करते हैं वैसे हमारे अंदर गुण जागते हैं और वैसी हमारी नेचर बन जाती है। और रावण माने क्या? हमारे अंदर की सारी बुराइयों का एक सामूहिक नाम, जो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, हठ, छल, आलस्य। ये 10 प्रकार के आसुरीय गुण हैं, हर मनुष्य आत्मा में होते हैं, स्त्री में भी, पुरुष में भी। और यह तो बहुत बड़े बड़े विकारों के नाम हैं। अगर इनकी लिस्ट निकाली जाए तो बहुत छोटे छोटे आसुरी गुण हैं, हर मनुष्य आत्मा के अंदर पाए जाते हैं। तो इस दशहरा के त्योहार द्वारा भगवान हमको यह संदेश दे रहे हैं कि अपने अंदर की इन 10 बुराइयों को चेक करके खत्म करो कि मेरे अंदर कौन सी बुराई है, क्योंकि अगर आपके अंदर जब तक यह बुराई रहेगी तो तब तक आपके पास दुख ही रहेगा। इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि जैसे अगर हमारे पास किसी की चीज़ है और हमको उसको रिटर्न नहीं कर रहे, हम उसको रिटर्न नहीं कर रहे, तो वह बार बार हमारे डोर पर नॉक करेगा और हम सोचेंगे या फिर हमें परेशान करने आ गया। भाई, आप जब तक उसको उसकी चीज़ वापस नहीं देंगे तब तक वह कैसे जाएगा? तो इस प्रकार से यह 10 विकार रावण की प्रॉपर्टी है, और इसको जब तक हम उसको देंगे नहीं तब तक हमारे जीवन में सुख नहीं आ सकता। आप अपने अंदर की बुराइयों को चेक करें और सद्गुणों से एक्सचेंज कर लें, बुराइयों को खत्म कर लें और सद्गुणों को अपना लें, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में खुशियों का प्रवेश हो गया है। अपने जीवन में दैवीय गुणों की धारणा करो तो हमारे जीवन में हमारे दरवाजे पर कौन दस्तक देंगी? खुशियों की दस्तक होगी। तो असली रहस्य तो यही है। बाकी जिसको समझ नहीं आए वह इसको त्योहार के रूप में ही मना रहे हैं, क्योंकि परमात्मा ने इतना बड़ा संसार मनुष्य को दुख देने के लिए तो नहीं रचा है ना। उन्होंने यह संसार बनाया ताकि हम परमात्मा के बच्चे उनके बताए हुए सत्कर्मों के मार्ग पर चलकर इस जीवन में नेकी और सच्चाई के रास्ते पर चलकर खुश रहे और दूसरों को खुशियां बांटे, और परमात्मा के बच्चे बनकर हर प्रकार के चिंता, तनाव, भारीपन, डर, घबराहट, अनेक प्रकार की परेशानियों से दूर रह सके। रामायण में जो बताया गया कि रावण ने सीता माँ को हरण किया, यहाँ से परमात्मा का इस संसार के मानव जाति के कल्याण के लिए ज्ञान की शिक्षा को इस कहानी द्वारा समझाया गया है कि विकारों ने मनुष्य आत्मा के दैवीय गुणों को हरा कर कब्जा कर लिया और विकारों के अधीन कर लिया। तो यहाँ सीता माना हमारे मनुष्य आत्माओं की आत्मा और रावण माना हमारे अंदर की आसुरी वृत्ति है। जैसे एक एक्टर किसी पिक्चर में हीरो का रोल करता है और वही एक्टर दूसरी पिक्चर में विलेन का भी रोल करता है, तो हम उसके एक्ट के आधार पर उसको हीरो या विलेन कहते हैं। तो खेल केवल हमारे संस्कारों का स्वभाव का है, तो हम जिन गुणों को स्वभाव संस्कार में लाते हैं उसी आधार पर हमारा भी भाग्य लिख जाता है। तो रावण की प्रॉपर्टी को अगर हम अपनाते हैं तो हम अपना भाग्य बिगाड़ रहे हैं, और अगर दैवीय गुणों को अपने स्वभाव संस्कार में धारण कर रहे हैं तो हम अपना भाग्य लिख रहे हैं। और भाग्य केवल एक जन्म के लिए नहीं लिखा जाता, आज के कर्म का फल हम आगे आने वाले दूसरे जन्म के लिए भी इस जन्म में ही लिख रहे होते हैं। तो भगवान हमें इन त्योहारों द्वारा, कहानियों द्वारा अपने बच्चों को आनंद से जीवन जीने का, कर्मों का सही ज्ञान समझा रहे हैं। इसीलिए तो
विजयादशमी कहते हैं 10 विकारों पर जीत, हमारे दैवीय गुणों के, यानी हमारे मन में रहने वाले दैवीय गुणों के सामूहिक रूप, हमारे मन में रहने वाले देवताओं के गुणों के सामूहिक रूप को, यानी कि राम की जीत। और सबसे बड़े 2 विकार हैं, काम और क्रोध। यह 2 सबसे बड़े विकार बताए गए हैं, क्योंकि इन्हीं से सारे विकारों का जन्म होता है। तो राम भी हमारे अंदर है और रावण भी हमारे अंदर है। अब यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमें किसको जिता कर रखना है, और हमें रावण जैसे विकारों पर जीत पाने के लिए राजयोग बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी चीज़ पर विजय पाने के लिए परमात्मा का हमारा साथ होना बहुत ही जरूरी होता है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अपने विकारों पर जीत पाना ही सही मायने में दशहरा मनाना है। ओम शांति। थैंक यू बाबा।